प्रणाम देवी। कौन है आप? और गरीब की कुटिया में किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। देव शिल्पी विश्वकर्मा? कृपया आसन ग्रहण करें। क्षमा करें, गरीब की झोपड़ी में तो यही एक साधन है। ये टूटी फूटी खाट आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप विराजे तो कृपा होगी। आइए। धन्यवाद देवी। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। वैसा राजमहल जैसा भगवान श्री कृष्ण का अपना महल है। श्री कृष्ण के महल जैसा राजमहल? हाँ देवी, वैसा ही राजमहल, हीरों पन्नों से जगमगाता हुआ महल, वैसा ही वैभवशाली महल, शानदार महल। ये उनकी उदारता है जो वो एक ब्राह्मण मित्र पर अपनी कृपा कर रहे हैं। एक गरीब की कुटिया को राजमहल में बदलना चाहते हैं, परंतु क्या देवी, आप किस सोच में पड़ गईं? मैं तो सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। हम गरीबों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम क्या स्वीकार कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। निसंदेह वो सब जानते हैं, तभी तो वो आपके परिवार के लिए सारे सुख उपलब्ध कराना चाहते हैं। परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूं? अर्थात देवी? अर्थात ये कि किसी मनुष्य का परिवार केवल उसके बाल बच्चों तक सीमित नहीं होता। उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी, उसके देशवासी सभी सम्मिलित होते हैं, जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी
आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, परिवार उसे कहते हैं जिसके सदस्य स्नेह और सहानुभूति की रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है। एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता। किसी एक का झोपड़ा जल उठता है तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि सभी स्नेह और सहानुभूति की रस्सी में बंधे हुए एक ही परिवार के लोग हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है। मेरे स्वामी ने यहाँ के घर घर से भिक्षा ली है। हमारी हर सांस उनकी आभारी है। उनके आभारों का बोझ हमारे दिलों पर है। ऐसे में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वाह वसुंधरा वाह। धन्य हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, कितनी महान हो तुम। वाह। हे देवता, आप ही बताइए, मेरे स्वामी जब द्वारकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी। तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया तो क्या अच्छा लगेगा? हे स्वर्ग निर्माता, वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है। मैं इस नरक के बीच में आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूं। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दे, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाए, फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करें। हे देवी, मैं अभी भगवान की इच्छा पूछता हूं। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। हे देवी, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकृति दे दी है। मुझे शीघ्र ही सारे वृंदापुरी का उद्धार करना होगा। हे भगवान, आपने मेरी बात मान ली, इसका बहुत धन्यवाद। वाह वसुंधरा वाह। आज तुम्हारे मन का इतना विशाल और चरित्र का इतना विराट रूप देखकर आत्मा गदगद हो गई। वसुंधरा, आज तुम मानवता के उच्चतम शिखर पर खड़ी हो, उच्चतम शिखर पर। सत्य है भगवान, वसुंधरा की भक्ति और मानवता पवित्र और पूजनीय है। देवी,
वसुंधरा की भक्ति उस पवित्र नदी की तरह है जिसका जल यदि सागर में मिल जाए तो उस विराट सागर को भी पवित्र बना देता है। सुदामा और वसुंधरा की भक्ति, मानवता और पुण्य की पवित्र नदी के जल से आज पूरी वृंदापुरी तृप्त हो रही है। यह आपने अच्छा ही किया भगवान कि सुदामा और वसुंधरा को निहाल कर दिया, सब कुछ दे दिया उन्हें। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है, परंतु अब आपकी बारी है। उस शेष आधे चावल का कुछ मोल आपको भी चुकाना है। याद है ना, चावल का वो आधा दाना जो वसुंधरा ने आपको अर्पित किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस अनमोल भेंट को। प्रभु, उसके बदले मैं भी वसुंधरा को एक अमूल्य उपहार दूंगी, अवश्य दूंगी। वृंदापुरी के नगरवासियों, मैं विश्वकर्मा हूं, देव शिल्पी विश्वकर्मा। हे देव, हम सभी नगरवासियों की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। हे स्वर्ग निर्माता, आपके स्वर्ग लोक से वृंदापुरी तक आने का क्या प्रयोजन है? मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नवनिर्माण करने आया हूं। हे देवता, ईश्वर की इस कृपा के हम आभारी हैं, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है? इसका कारण है भक्तराज सुदामा। सुदामा। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को एक अनोखी भेंट स्वरूप उनकी कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का नव निर्माण करवाना चाहते हैं, परंतु परंतु क्या देव? परंतु उनकी पत्नी देवी वसुंधरा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। देवी वसुंधरा की इच्छा है कि पहले वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल बनाया जाए, फिर वो अपनी कुटिया को महल बनाने की आज्ञा देंगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने देवी वसुंधरा की यह इच्छा भी स्वीकार कर ली है। वसुंधरा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे सखी, कमाल नहीं, हम सबको निहाल कर दिया, निहाल। देवी वसुंधरा की इच्छा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैं वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल में परिवर्तित करने आया हूँ। क्या हमारा घर राजमहल बन जाएगा? अब हम सबके घर राजमहल बन जाएंगे? अरे अवश्य, देव शिल्पी के कथन में शंका कैसी? मेरा घर भी राजमहल बन गया, कितना सुंदर दिखता है। चलो चलो, आओ अंदर चल के देखें। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। वाह प्रभु।
सबके घर तो राजमहल बन गए, अब मेरे सुदामा की बारी है। चलो चलो ना, चलो 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 ना, चलो ना।